हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सरकार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ रहे थे, लॉगरिथम को पढ़ रहे थे। हम लोगों ने लॉगरिथम में क्या पढ़ा था कि अगर हम ln x इक्वल क्या करते हैं, ln क्या किस में चेंज करें, लॉग में टर्म में चेंज करें तो क्या कर देंगे, ln x इक्वल क्या करते थे 2.303 log x कर देते थे, जिससे हमारा क्या था ln किस में चेंज हो जाता था, लॉग में चेंज हो जाता था। करेक्ट। तो आओ देखते हैं किस प्रकार हम लोग चेंज फार्मूले के आधार पर देखें। हम लोग पढ़ रहे थे कि ln x इक्वल 2.303 log क्या करते थे, x करते थे। करेक्ट, यही करते थे। हाँ सर। फिर हम लोगों ने मान पढ़ा था कि log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है। log 2 का मान क्या होता है, 0.3 होता है। log 3 का मान क्या होता है, 0.4 होता है। log 4 का मान क्या होता है, 0.6 होता है। करेक्ट, क्या होता है, 0.6 होता है। हम लोगों ने पढ़ा है, इसको निकाल लिया भी। अगर log 5 का मान देखें 0.7 होता है। log 6 का मान देखें तो क्या होता है, log 6 का मान क्या हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा। log 5 का भी होता है 0.7 और log 6 का मान क्या हो जाता है, 0.78 हो जाएगा। करेक्ट। और इसको हम लोग क्या वैल्यूएट करें, log 7 का मान क्या होता है, 0.8 हो जाएगा, 0.8 होगा। log 9 का मान क्या हो जाएगा, log 9 का मान क्या हो जाएगा, हमारा 3 का 9 हो जाएगा। क्या होगा, log 9 का मान 1 हो, सॉरी 0.9 हो जाएगा। करेक्ट। यहीं पे log 10 का मान देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। करेक्ट। अब हमें क्या दिया गया हो, ln x ln निकालना हो। log 10 में दिया गया है, क्या दिया गया है, आओ देख लेते हैं। अगर हमें कह रहा हो कि ln 10 निकालो, करेक्ट, ln 10 इक्वल क्या कर 2.303 log x निकाल दो। करेक्ट। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसमें हम लोग ln 10 लिए हैं तो ln 10 का मान क्या करेंगे, यहाँ कैलकुलेट करेंगे, सॉरी ln x इक्वल क्या दिया गया हो, 10 दिया गया हो। करेक्ट। तो आओ देखते हैं। तो ln x इक्वल 2.303 log क्या करेंगे, 10 कर देंगे। करेक्ट। हमारा 10 क्या दिया गया है, log 1 दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, ln x इक्वल 2.303 log हो जाएगा। करेक्ट, आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हमें x इक्वल क्या दिया गया हो, 5 दिया गया हो। करेक्ट, x इक्वल 5 दिया गया हो तो हमसे पूछ क्या रहा हो, ln x पूछ रहा हो। करेक्ट, ln x इक्वल निकालेंगे अगर 2.303, करेक्ट, इनटू क्या कर देंगे हम, log 1 हो जाएगा, 2.303 आ जाएगा। क्या करेंगे, log 5 क्या होता है, log 5 ना, तो क्या हो जाएगा 2.303 log 5 का मान क्या जाएगा 0.7, क्या कर देंगे यहाँ 0.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आ जाएगा हमारा, 7 3 के 21 2, 7 3 के 21 1, 7 2 14, ये क्या हो जाएगा 14 तो 16 हो जाएगा। करेक्ट। क्या हो जाएगा, ln x इक्वल हमारा 16.121 हो जाएगा। करेक्ट। इस प्रकार हम लोग अपना मान निकालेंगे। फिर अगर एग्जांपल हमें दिया गया हो कि log क्या दिया है, 2 × 10 की पावर 4 दिया गया है। करेक्ट, 2 × 10 की पावर 4 दिया गया है, तो कैसे हम इसको निकाल लेंगे, करेंगे क्या कि 2 की पावर, तो हमारा जो मल्टीप्लाई में होगा, हम लोगों ने पढ़ा है कि मल्टीप्लाई होगा तो किस में चेंज कर देंगे, प्लस में चेंज कर देंगे। करेक्ट। क्या करेंगे, log 2 प्लस क्या कर देंगे, log 10 की पावर 4 कर देंगे। और फिर हम पावर को क्या कर देंगे, सामने लाएंगे तो क्या हो जाएगा, log 2 प्लस 4 log 10 कर देंगे। तो log 2 का मान क्या होता है 0.34 और log 10 का मान क्या हो जाएगा 1, क्या आ जाएगा 4.3, आंसर आ जाएगा। अगर यही पे एग्जांपल और हम लेके देखें, एग्जांपल अगर लें क्या ले लें, log 24 को ले लें, क्या ले लें, log 24 को। 24 को हम लोग अगर और सिंप्लीफाई करें क्या हो जाएगा, log 2 × 2 × 2 × 3 हो जाएगा। करेक्ट, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 हो जाएगा। करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, हम 2 को 3 बार में लिख देंगे, तो log 2 की पावर 3 प्लस log 3 कर देंगे। हाँ सर, यही होगा। हम 3 को क्या लेंगे, सामने लाएंगे, तो log 2 प्लस log 3 हो जाएगा। 3 × log 2 का मान क्या होता है 0.3 होता है। करेक्ट, प्लस log 3 का मान क्या होता है 0.4 होता है। हाँ सर।
क्या हो जाएगा 3 3 का 9, 0.9 प्लस 0.4, 9 4 13, 1.3 क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ सर, इस प्रकार हम लोग आसानी से हम लोग अपना आंसर कर लेंगे किसका, लॉगरिथम का। अब अगला हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कौन सा, एंटी लॉगरिथम। कौन सा, एंटी लॉगरिथम क्या है आओ देख लेते हैं। हम लोग आसान से भाषा में एंटी लॉगरिथम को देखेंगे। तो ये मान क्या होना चाहिए, कैलकुलेट आंसर ज्ञात होना चाहिए। अगला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ेंगे, एंटी लॉगरिथम। हमारा एंटी लॉगरिथम होता क्या है उसको हम एक एक बारीकी से पढ़ेंगे, जिससे कि हमारे क्वेश्चन में दिक्कत ना हो एंटी लॉग और लॉग का। करेक्ट, तो आओ देखते हैं एंटी लॉगरिथम हेडिंग डालेंगे हम लोग, एंटी लॉगरिथम। करेक्ट, एंटी लॉगरिथम होता क्या है, अगर हमें दिया गया क्वेश्चन में कि log x इक्वल क्या दिया है, log x इक्वल 2 दिया गया है या -2 दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, अगर तो क्या करेंगे हम लोग, x इक्वल क्या हो जाएगा 10 की पावर 2 हो जाएगा या 10 की पावर -2 हो जाएगा, कि चेंज कर देंगे। हाँ सर, यही होगा। अगर फिर हमारे एग्जांपल में दिया गया हो कि log 4 का मान बताइए, एग्जांपल देखें, log 4 इक्वल क्या दिया गया हो, सॉरी log x इक्वल क्या दिया गया है 4 या log 5 माइनस log x इक्वल क्या दिया गया हो -5 दिया गया है। इसका x निकाल लीजिए, क्या होगा x इक्वल क्या हो जाएगा 10 की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा x की पावर -10, 10 की पावर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। हाँ सर, यही होगा सर। उसके बाद और हम देखिए एग्जांपल में हम लोगों ने क्या हमारा कॉन्सेप्ट बनता है कि log x क्या होता है, कॉन्सेप्ट बनता है log x इक्वल क्या हो जाएगा y इंटरसेप्ट। y क्या है हमारा, इंटीग्रल पॉइंट है। क्या है, इंटीग्रल पॉइंट है। करेक्ट, ये हमारा क्या होगा, इंटीग्रल पॉइंट होगा। अगर हम x इक्वल क्या हो जाएगा 10 की पावर y होगा। हाँ सर, यही होगा सर, 10 की पावर क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अगर हम एग्जांपल के बेस पे लेके चले लॉगरिथम एंटी लॉगरिथम को, अगर हम एग्जांपल लेके चले, एग्जांपल क्या लेंगे हम लोग, लेंगे अगर log x क्या लें, log x इक्वल क्या ले लें 3.5। अगर हमारा 3.5 में दिया गया हो तो ऐसा क्वेश्चन में डिब्यूट नहीं होगा। करेक्ट, क्वेश्चन में दिया तो नहीं रहेगा, मगर हम इसको किस प्रकार निकालेंगे आइए देख लेते हैं। हमारा log x क्या दिया जाएगा 0.5 दिया है, किस प्रकार निकालेंगे हम लोग, x इक्वल क्या हो जाएगा, x इक्वल एंटी लॉग क्या हो जाएगा, कितना निकालना है 3.5। हाँ सर, 3.5 हो गया सर। तो क्या कर देंगे, x इक्वल क्या हो जाएगा एंटी लॉग, x इक्वल एंटी लॉग क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, और इसको क्या कर देंगे 10 की पावर 3 कर देंगे। हाँ सर, क्या कर देंगे 10 की पावर 3 कर देंगे। तो हमारा x का मान क्या आ जाएगा, x अप्रॉक्स कितना आएगा हमारा 0.3, 0.5 किसका मान होता है, अप्रॉक्स कितना होता है 3 का मान होता है, क्योंकि log 3 का मान क्या होता है 4.8 होता है। करेक्ट, हम लोग क्या मान लेंगे 0.5 मान लेंगे इसको। करेक्ट, क्या लिखेंगे यहाँ log क्या मान लेंगे 3 इंटू क्या मानेंगे log 10 पावर 3 मान लेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। हाँ सर, करेक्ट। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, एग्जांपल और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर log 3 इक्वल क्या दिया गया हो, क्या दिया गया हो log 3 इक्वल 0.48 दिया गया है। करेक्ट, क्या दिया गया log 3 को क्या दिया गया 0.48, तो क्या हो जाएगा 3 इक्वल एंटी लॉग क्या हो जाएगा 0.48 निकाल लेंगे। इस प्रकार हम लोग आंसर अपना निकालेंगे। हाँ सर, सही कह रहे हैं। एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। अगर हमें दिया गया है log y, क्या दिया गया है log y दिया गया है, यहां करके देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिएगा, नोट करते चलिएगा, हम सॉल्व करते रहे हैं। अगर दिया गया है क्वेश्चन में log एग्जांपल है log y इक्वल क्या दिया गया है 4.3 दिया गया है। हाँ सर, log y इक्वल 4.3 दिया गया है, तो क्या हो जाएगा log y इक्वल एंटी लॉग क्या देंगे, एंटी लॉग इक्वल क्या हो जाएगा 0.8, हम उसको 4 में क्या कर देंगे
4 को क्या कर देंगे 10 की पावर कर देंगे, करेक्ट। तो क्या करेंगे 0.3 इंटू 10 की पावर क्या कर देंगे 4 कर देंगे। इस प्रकार हम लोग लिखेंगे, करेक्ट। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी यही चीज की है, तो इसका काम क्या लेते हैं एंटी लॉग 0.48 किया है। हाँ सर, अब हमें क्या इसका मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा मान इसका अगर निकालें, एंटी लॉग 0.3 का मान क्या होता है 2 होता है, करेक्ट। क्या होता है 2 होता है, तो y इक्वल क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 4 हो जाएगा। हाँ सर, यही आंसर आ जाएगा सर। यहीं पे और अगर एग्जांपल देखें, log z इक्वल क्या दिया गया है 12 इंटू 12.7, इसका मान निकालिए, क्या हो जाएगा z इक्वल एंटी लॉग 0.7 इंटू 10 की पावर क्या कर देंगे 12 कर देंगे। हाँ सर, 12 हो जाएगा सर। तो z इक्वल क्या आ जाएगा 0.7 किसका होता है log 5 का होता है। हाँ सर, log 5 का होता है, 5 इंटू क्या हो जाएगा 10 की पावर 2 हो जाएगा, 10 की पावर 12 हो जाएगा। यस सर, इस प्रकार हम लोग आसानी से अपना मान निकालेंगे एंटी लॉगरिथम का। यहीं पे इसके एक दो क्वेश्चन और कर ले, अगर एक दो क्वेश्चन क्या कर लें कि अगर लंबा थोड़ा प्रोसीजर है, क्या ले लंबा ले कि log p इक्वल क्या ले ले 3.908 ले ले, अरे क्या ले लें 3.908 ले ले, तब क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो आइए देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे। आप लोग भी कैलकुलेट करके हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, करेक्ट। तो log p का मान क्या हो जाएगा, p इक्वल एंटी लॉग 0.908 इंटू 10 की पावर क्या कर देंगे 3 कर देंगे, यही होगा। हाँ सर, 0.98 किसका होता है हमारे log 9 का होता है। हाँ सर, log 9 का होता है, तो क्या करेंगे p इक्वल 9 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा आंसर हमारा। हाँ सर, सही कर रहे हैं, यही होगा सर, आसान से भाषा में हमारा यही होगा, करेक्ट। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, और हम लोग देखें निकाले अगर क्या होगा log माइनस के टर्म में निकालें, किसके टर्म में माइनस के टर्म में। तो माइनस के टर्म में क्या आता है log p इक्वल क्या कर दें माइनस 3.52। हाँ सर, log ये तो वही क्रिटिकल क्वेश्चन है सर, इसको कैसे करेंगे आप बताए नहीं है सर अभी तक। क्या होता है लिख देंगे p एंटी लॉग, क्या लेंगे p इक्वल एंटी लॉग 0.52, क्या लेंगे 3 है ना, तो यहाँ 3 है तो एक बढ़ा के रख लेंगे जिसको हमको माइनस करना है, करेक्ट। क्या लेंगे यहाँ 3 है तो क्या हो जाएगा यहाँ 4 माइनस 0.52 इंटू 10 की पावर क्या कर देंगे -4 कर देंगे, करेक्ट, यही होगा। हाँ सर, यही होगा। हमेशा क्या कर देंगे, यहाँ अगर 4 होगा यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 6 होगा यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ 8 होगा तो यहाँ 9 लिखेंगे। और क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे अगर तो क्या आएगा हमारा एंटी लॉग 4 में अगर 0 हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 की पावर 2 में 8 आ जाएगा, 9 में से 5 बाई देना आएगा 4 आ जाएगा इंटू 3 आ जाएगा, करेक्ट, यही आएगा। हाँ सर, यही आ जाएगा सर 3.48 इंटू क्या आ जाएगा हमारा, ओ सॉरी यहाँ 3 होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ 0 हो जाएगा, करेक्ट। क्या हो जाएगा बचेगा 0 हो जाएगा, 0 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 0.48 क्या किसका होता है हमारे 3 का होता है, करेक्ट। यहाँ लिखेंगे हम लोग p इक्वल 3 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, करेक्ट। एक एग्जांपल और इसकी ले लेते हैं माइनस पॉइंट का, यहीं पे ले लेते हैं इसको रख करके। अगर हम देखें एग्जांपल लॉगरिथम का, एंटी लॉगरिथम का, कि अगर दिया गया हमें लॉग क्या दिया गया h प्लस इक्वल -14.7, क्या दिया गया हो -14.7 किसका हाइड्रोजन आयन का दिया गया है, करेक्ट। तो किस प्रकार हम निकालेंगे हाइड्रोजन आयन, इसको जरूर देखिएगा, ये हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आगे इसको पढ़ेंगे, करेक्ट। क्या होता है H प्लस एंटी लॉग क्या करेंगे 14.7 है, क्या करेंगे हम लोग 15 ले लेंगे। हमने कहा था कि एक अदद क्या लेंगे बढ़ा के लेंगे,
यहाँ 14 है, क्या लेंगे 15 माइनस 14.7, करेक्ट, यही होगा। हाँ सर, और इनटू में क्या कर देंगे 10 की पावर माइनस 15 हो जाएगा। हाँ सर, यही होगा सर। अब क्या कर देंगे, अब तो सरल कर लिए, अब तो आसानी से निकाल देंगे। एंटी लॉग, करेक्ट, क्या आ जाएगा हमारा 10 की पावर 7 में हम घटाएंगे, क्या आ जाएगा 3 आएगा, पॉइंट फिर क्या 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस 15 आ जाएगा। अगर 0.3 का मान क्या होता है 2 होता है, क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 आ जाएगा, हमारा हाइड्रोजन आयन आ जाएगा, करेक्ट, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, करेक्ट। इस प्रकार आप लोग एंटी लॉगरिथम को निकाल लीजिएगा। अगर पॉजिटिव में दिया गया है तो उसका एंटी लॉगरिथम निकाल लीजिए, अगर माइनस में दे दिया गया हमारा इक्वल में तो क्या करेंगे उसको 1 के पावर एंटी लॉग, अगर हमें 15 दिया गया है तो 16 में माइनस कर देंगे, उसका जो दिया रहेगा उसका वैल्यू, उसको माइनस करके हम लोग अपना आंसर निकाल लेंगे। हाँ सर, सही कहा आप लोगों ने। तो आइए देखते हैं, हम लोग वर्क डन देखेंगे। वर्क डन किसमें देखेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस में, रिवर्सिबल प्रोसेस या इरिवर्सिबल प्रोसेस में कैसे वर्क डन को प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार फार्मूला हम लोग निकालते हैं, उसके क्वेश्चन आते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट हम लिखेंगे वर्क डन। तो आप लोगों को लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में, नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में उत्तर को जरूर लिखिएगा, करेक्ट, जिससे जिससे बन जाए। तो आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले लिखेंगे किसको, वर्क डन, हेडिंग करेंगे हम लोग वर्क डन। वर्क डन हमारा होता क्या है, वर्क डन। हम लोग वर्क डन में पढ़ चुके हैं कि हमारा वर्क डन मतलब W होता है, W इक्वल क्या होता है माइनस P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V, मतलब चेंज इन वैल्यू, करेक्ट, यही पढ़े हैं। हाँ सर, वर्क डन इक्वल क्या होता है माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। हाँ सर, यही होता है सर। इक्वल अगर इसको और फाइनल करें और इसको तोड़ें, क्या होता है माइनस P एक्सटर्नल इनटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। हाँ सर, यही होता है सर, यही होगा सर। अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस को लेके चल रहे तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हमारा होता क्या है, क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस में ले लें, रिवर्सिबल प्रोसेस में, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि या तो P एक्सटर्नल अप्रॉक्स होगा या तो इक्वल होगा किसके, हमारे प्रेशर ऑफ इंटरनल के, करेक्ट, यही पढ़े हैं। हाँ सर, हम लोगों ने पढ़ा है P एक्सटर्नल या तो अप्रॉक्स होगा या तो इक्वल होगा किसके, प्रेशर ऑफ इंटरनल के। हाँ सर, यही पढ़े हैं सर। तो क्या हो जाएगा हमारा वर्क डन, क्या होगा वर्क डन इक्वल माइनस P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V, इक्वल क्या कर देंगे P एक्सटर्नल इनटू क्या हो जाएगा डेल्टा V हो जाएगा, ओ सॉरी P एक्सटर्नल या माइनस P इंटरनल इनटू डेल्टा V। हाँ सर, यही होगा सर कि अगर हम या तो P माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V करें या तो माइनस P इंटरनल डेल्टा V करें। हाँ सर, फिर अगर हम लोग देखें इरिवर्सिबल प्रोसेस में, क्या देखें इरिवर्सिबल प्रोसेस में अगर पढ़ें, इरिवर्सिबल प्रोसेस हमारा क्या होता है, वर्क डन इक्वल क्या होता है हमारा, वर्क डन क्या होगा फाइनल मतलब एक्सटर्नल क्या होगा ज्यादा होगा किससे, इंटरनल से, करेक्ट। तो क्या होता है हमारा वर्क डन इक्वल क्या कर देंगे माइनस P एक्सटर्नल इनटू क्या करेंगे डेल्टा V कर देंगे। हाँ सर, अगर हम आगे इसको और कैलकुलेट करें, क्या लिखें, अगर हम आगे देखें, अगर इसको रब कर देते हैं, आप लोग नोट करते चलेंगे जिससे हमें रुकने में असमर्थ ना हो, टाइम ज्यादा ना लगे, आप लोग समझाते चलेंगे। हम लोग आगे क्या देखेंगे आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, पॉइंट नोट करेंगे आइसोथर्मल क्या देखेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस, किसके टर्म में देखेंगे हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस, करेक्ट। रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर देखें हम आइसोथर्मल तो यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हमारा डेल्टा V क्या है 0 होता है,
आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। हाँ सर, जीरो होती है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर क्या होता है, फॉलो करता है पाथ फंक्शन। हमारे क्या करती है कि इंटरनल एनर्जी हम पाथ फंक्शन को फॉलो नहीं करते हैं, पाथ फंक्शन में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डेल्टा भी हमारा क्या होता है, जीरो होता है। तो हमारा वर्क डन इक्वल क्या होता है, माइनस हीट होता है। करेक्ट, हाँ सर, यही होता है सर। अगर फिर हम करें हीट इक्वल क्या होता है, माइनस वर्क डन होता है। यस सर, यही होता है सर। अगर हम पी एक्सटर्नल रिवर्सिबल प्रोसेस में देखें तो क्या होता है, या तो एप्रॉक्स होता है या तो इक्वल होता है। हाँ सर, यही होता है, पी एक्सटर्नल या तो एप्रॉक्स या तो इक्वल होता है किसके, प्रेशर ऑफ इंटरनल पे। करेक्ट, हाँ सर। पीवी इक्वल देखिए, पीवी इक्वल क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है, क्योंकि हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। करेक्ट सर। क्या हो जाएगा फार्मूला हमारा, dP अपान क्या हो जाएगा, dV। किसके थर्म में, आइसोथर्मल प्रोसेस के टर्म में क्या हो जाएगा, माइनस P अपान V हो जाएगा। हाँ सर, यही होगा सर। अगर हम लोग देखें वर्क डन किसके टर्म में, आइसोथर्मल, और किसके टर्म में, रिवर्सिबल प्रोसेस के टर्म में। वर्किंग किसके टर्म में देखेंगे, आइसोथर्मल और रिवर्सिबल प्रोसेस के टर्म में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल डीवी। क्या लिखेंगे, डीवी लिखेंगे। हाँ सर, डीवी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, या माइनस पी इंटरनल डीवी। करेक्ट, हाँ सर, या ये होगा सर। अगर हम डी के टर्म में देखें क्या करें, वर्क डन डीवी इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करेंगे, छोटा टर्म लिखेंगे डी डब्ल्यू वर्क डन, क्या करें, माइनस पी एक्सटर्नल क्या कर देंगे, डीवी कर देंगे। हाँ सर, इंटीग्रेट करेंगे। अगर इंटीग्रेशन किसका करें, इंटीग्रेट किसके करेंगे, डी डब्ल्यू इक्वल क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। हम लोगों ने पढ़ा है प्रेशर का, क्या पढ़ा है, पीवी इक्वल क्या होता है, एनआरटी। पीवी इक्वल क्या होता है, एनआरटी। अगर हम प्रेशर के टर्म में देखें तो क्या हो जाएगा, एनआरटी अपान वॉल्यूम हो जाएगा। हाँ सर, एनआरटी अपान वॉल्यूम होता है तो क्या लिख देंगे, माइनस एनआरटी अपान क्या कर देंगे, वी कर देंगे। हाँ सर, और क्या लिख देंगे, इनटू डीवी कर देंगे। यस सर, इस प्रकार कैलकुलेट करेंगे सर। फिर हम क्या करेंगे, वर्क डन आइसोथर्मल की अगर देखें, वर्क डन आइसोथर्मल किसके टर्म में, रिवर्सिबल प्रोसेस के टर्म में देखें, किसके टर्म में, रिवर्सिबल प्रोसेस में लेके चले। अगर हम माइनस एनआरटी को क्या ले लें, बाहर ले लें, क्या निकाल लें, बाहर निकालें, कॉमन ले लें, माइनस एनआरटी कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा, हम किसके बीच में लेंगे, अपना बैलून के टर्म में V1 टू V2 लेंगे। करेक्ट, क्या हो जाएगा, dV अपान V हो जाएगा। हाँ सर, dV अपान V हो जाएगा। अगर हम इसको और हम कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, माइनस एनआरटी इंटू एलएन वी तोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, एलएन किसके बीच में लिए थे, V1 इंटू V2 के टर्म में लिए थे। हाँ सर, अगर हम V2 वर्क डन आइसोथर्मल और रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर लें क्या हो जाएगा, माइनस एनआरटी क्या हो जाएगा, एलएन V1 V2 हो जाएगा, एलएन V2 माइनस एलएन V1 हो जाएगा। करेक्ट, यही होगा। हाँ सर, कैलकुलेशन हम कर सकते हैं सर, कैलकुलेशन करेंगे तो यही आएगा सर। फिर अब क्या हो जाएगा हमारा, ये रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग अगर कहाँ लिखें, हाँ यही लिख देते हैं, तो वर्क डन आइसोथर्मल या रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा हमारा, माइनस एनआरटी एलएन माइनस एनआरटी एलएन। अगर हमारा माइनस टर्म होता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि क्या होता है, अगर दिया गया हो कि एलएन, क्या दिया गया हो, एलएन V2 अपान V1 दिया गया हो तो क्या हो सकता है, एलएन V2 माइनस V1 हो जाएगा, एलएन V1 होता है। यस सर, हम लोगों ने पढ़ा है सर। एलएन अगर अपान में दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर माइनस के टर्म में होगा तो हम लोग अपान के टर्म में लिख लेंगे। यहाँ लिख देंगे V2 अपान V1 लिख देंगे। हाँ सर, ये हो जाएगा सर। अगर हम इसको लॉग के टर्म में चेंज करें
तो ला के टर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा -2.303, करेक्ट, यही होगा। और आर टी क्या हो जाएगा, आर टी लॉग क्या हो जाएगा V2/V1 हो जाएगा। हाँ सर, तो क्या है हमारा इरिवर्सिबल का प्रोसेस का फार्मूला -nRT एरिया V2/V1, करेक्ट। लॉग के टर्म में हम लोगों ने निकाला -2.303 RT लॉग V2/V1 कर दिए। हाँ सर, तो आप लोगों को आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस समझ में आया। कैसे हम लोगों ने निकाला इसको, एंटी लॉग किए, एंटी लॉग करके हम लोगों ने अपना फार्मूला को सॉल्व कर दिया। यस सर, और इसके आगे देखते हैं, अगर हम इसके और आगे चले, देखिए इसको रब करते हैं, करेक्ट। सारे चीज हम एक जगह देखे हैं। अभी हम लोग ने क्या देखा, रिवर्सिबल प्रोसेस में आइसोथर्मल। अभी और क्या देखना है, देखते हैं प्रेशर के टर्म में निकालेंगे। अभी तो वॉल्यूम के टर्म में हम लोगों ने निकाला है, अभी क्या निकालना है, प्रेशर के टर्म में निकालना है। तो आइए देख लेते हैं, रब कर दें इसको। हाँ सर, रब कर दीजिए। तो क्या करेंगे, रब करेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा हमारा, किसके टर्म में, आइसोथर्मल के प्रोसेस में, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल में अगर देखें तो हमारा क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हाँ सर, टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, तो PV इक्वल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हाँ सर, PV कांस्टेंट होता है। क्या हो जाएगा, P1 V1 इक्वल P2 V2, यही होता है। हाँ सर, P1 V1 इक्वल P2 V2 हो जाता है। और अगर इसको सिंप्लीफाई करें, P1/P2 V1/V2, हाँ सर, यही हो जाएगा सर, सॉरी V2/V1 होगा। हाँ सर, ये हो जाएगा सर। अगर हम इसको देखें, आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, करेक्ट। इंटरनल एनर्जी हमारी क्या होती है, जीरो हो जाती है। डेल्टा V इक्वल क्या होता है, जीरो। तो हीट इक्वल क्या होता है, माइनस वर्क डन हो जाता है। हाँ सर, ये हम चीज पढ़ा है सर, माइनस वर्क डन हो जाता है। अगर हम इसको आगे हम लोगों ने फार्मूला क्या निकाला था, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के टर्म में, किसके टर्म में, प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में निकाला था, करेक्ट। अब हम किसके टर्म में निकालेंगे, प्रेशर के टर्म में निकालेंगे, करेक्ट। तो हमारा क्या होता है, आइए देख लेते हैं प्रेशर के टर्म में फार्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन आइसोथर्मल और किसके टर्म में, रिवर्सिबल प्रोसेस के टर्म में अगर प्रेशर के टर्म में निकाले, -nRT क्या हो जाएगा, -nRT लॉग सॉरी Ln -nRT Ln क्या हो जाएगा, P1/P2 होता है। हाँ सर, क्योंकि V2/V1 क्या होता है, P1/P2 होता है, करेक्ट। तो क्या कर देंगे यहाँ हम, P1/P2 कर देंगे। यस सर, क्योंकि V2/V1 इक्वल क्या होता है, P2 होता है। और अगर इसको हम लोग क्या कर दे, लॉ के टर्म में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, 2.303 माइनस 2.303 RT, करेक्ट, यही होगा। हाँ सर, nRT को भी ले सकते हैं, nRT log P1/P2, यही होगा फार्मूला। यस सर, प्रेशर के टर्म में यही होगा। अगर आप सारे फार्मूले को एक जगह लिखें, किसको, सभी फार्मूलों को हम लोग प्रेशर के टर्म में को और किसको, वॉल्यूम के टर्म में को फार्मूले एक अस्थायी जगह लिखें, तो क्या फार्मूला हम बनता है, आइए देख लेते हैं। आप लोग एकदम नोट करेंगे, नोट करते चलेंगे, जिससे कि हम आपको कंफ्यूजन ना बने, करेक्ट। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ वर्क डन वर्क थीटा, इसका हीट, यहां लिखेंगे वर्क डन। अगर हम इसको क्या निकालें, वर्क डन के टर्म में निकालें, वर्क डन के टर्म में निकालें। अब हम क्या निकालेंगे, हीट के टर्म में निकालेंगे। हीट इक्वल क्या होता है, सॉरी हम लोग क्या देखेंगे, एक जगह पूरा अस्थायी फार्मूला निकालेंगे, करेक्ट।
देखें अगर क्या बनता है फार्मूला देख लेते हैं। हम लोगों ने वर्क डन आइसोथर्मल और रिवर्सिबल प्रोसेस का फार्मूला क्या क्या देखे हैं, लिखेंगे यहाँ वर्क डन आइसोथर्मल और रिवर्सिबल प्रोसेस। तो क्या देखे हैं फार्मूला हम लोगों ने कि माइनस, अगर वॉल्यूम के टर्म में देखें तो क्या पढ़ा है, माइनस एन आर टी एल एन V2 अपान V1। हाँ सर एक फार्मूला है। और हम लोगों ने लॉ के टर्म में निकाला था, लॉ के टर्म में क्या निकाला था कि -2.303 NRT, करेक्ट, यही पढ़ा था। लॉग क्या हो जाएगा हमारा V2 अपान V1 हो जाएगा। हाँ सर यही होगा सर। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था वॉल्यूम के टर्म में, और हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हमारा V2 अपान V1 इक्वल क्या होता है, P1 अपान P2 होता है। हाँ सर यही होता है सर। फिर क्या कर दिया हम लोगों ने, फार्मूला निकाला वर्क डन आइसोथर्मल या रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है माइनस NRT LN क्या हो जाएगा V2 अपान V1 के अंदर क्या हो जाएगा P1 अपान P2 हो जाएगा, करेक्ट। हाँ सर P1 अपान P2 हो जाएगा सर। उसके बाद हम लोग इसको भी क्या कर दे, लॉ के टर्म में चेंज करें तो क्या हो जाएगा -2.303 NRT क्या हो जाएगा लॉग P1 अपान क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा। हाँ सर ये हमारा वर्क डन के टर्म में निकल आया। अब हम क्या लिखेंगे, किसके टर्म में, हीट के टर्म में लिखेंगे, करेक्ट। तो आइए देखते हैं हीट के टर्म में अगर लिखें, हीट आइसोथर्मल या रिवर्सिबल प्रोसेस में हीट के टर्म में लिखे, किसके टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में, तो क्या होता है फार्मूला हमारा NRT, हीट हमारा क्या होता है पॉजिटिव होता है, क्योंकि हम क्या लिखते हैं हीट इक्वल क्या होता है माइनस वर्क डन होता है। हाँ सर हीट इक्वल माइनस वर्क डन, हमारा वॉल्यूम क्या हुआ था माइनस के टर्म में लिखा था, हीट क्या लिखाएगा पॉजिटिव टर्म होगा। हाँ सर तो LRT LN क्या हो जाएगा V2 अपान V1 होगा। यस सर। अगर इसको भी हम लॉग के टर्म में चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा प्लस 2.303 NRT log V2 अपान V1 हो जाएगा। हाँ सर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर के टर्म में चेंज करें, कैसे चेंज होगा V2 अपान V1 क्या होता है P1 अपान P2 होता है। यस सर। तो हीट आइसोथर्मल या रिवर्सिबल प्रोसेस इक्वल क्या हो जाएगा NRT, करेक्ट, NRT LN P1 अपान P2 हो जाएगा। हाँ सर यही होगा सर। फिर क्या कर देंगे हम लॉग के टर्म में चेंज करें 2.303 NRT, करेक्ट, NRT लॉग क्या हो जाएगा P1 अपान P2 हो जाएगा। आप लोगों को फार्मूला समझ में आया, किस प्रकार फार्मूला बनाए हैं हम। हीट के टर्म में क्या होता है, वर्क डन के टर्म में क्या होता है, करेक्ट, समझ में आया। हमारे वर्क डन के टर्म में क्या हो जाएगा माइनस लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा। अगर वही हीट के टर्म में अगर आइसोथर्मल और रिवर्सिबल प्रोसेस को करें चेंज करें तो क्या होता है पॉजिटिव हो जाता है। हाँ सर। अगर यहीं पे हम लोग देखें आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस कैसे होता है कि हमारा एक्सटर्नल क्या होता है ज्यादा होता है, किससे, प्रेशर ऑफ इंटरनल से, करेक्ट। तो क्या होता है हमारा वर्क डन आइसोथर्मल या इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है माइनस P एक्सटर्नल क्या हो जाएगा V फाइनल माइनस V इनिशियल हो जाएगा, करेक्ट। तो इसका क्या बनेगा इरिवर्सिबल प्रोसेस का एक ही फार्मूला बनेगा। तो आप लोग इस फार्मूला को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। एक फार्मूला ए है, उसके बाद एक फार्मूला क्या बनता है ये बन रहा है, करेक्ट। तो इसको नोट करिए आप लोग तीनों फार्मूलाओं को। तो आशा करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब आगे हम लोग अगर देखें किसमें, हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस में देखें, अब एडियाबैटिक प्रोसेस में देखते हैं यही चीज क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो आइए नोट करते हैं, तो इसको रब कर दे, यस सर रब कर दो सर। अगर हम देखें इसमें एडियाबैटिक प्रोसेस में,
एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में हम लोग क्या देखते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारा क्या होता है, हीट क्या होती है, जीरो होती है। हम लोग ने एग्जांपल लिया था एक डिब्बे का, कि डिब्बा क्या होता है, उसका बंद ढक्कन अगर कर दे, उसमें अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, दबेगा, क्योंकि प्रेशर जनरेट किया है। तो हमारी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, या वॉल्यूम क्या होगा, घटे बढ़ेगा, वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। देखो क्या होता है, हमारा डिब्बा क्या हो जाएगा, फिर अपने आकार में चेंज हो जाएगा। इसलिए किसका वर्क होता है इस पे, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी, करेक्ट। आओ देखते हैं क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में। हमारा हीट क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि कांस्टेंट होता है। तो हम लोग फर्स्ट लॉ से देखे थे कि इंटरनल एनर्जी डेल्टा V इक्वल क्या होता है, हीट प्लस वर्क डन होता है। तो हीट क्या हो जाता है हमारा जीरो, तो डेल्टा V इक्वल क्या आया था, हमारा वर्क डन आया था। हाँ सर, वर्क डन किसका, एडियाबैटिक का। यस सर, यही होगा सर। अगर हम पीवी की टर्म में देखें आइडियल गैस इक्वेशन की कॉन्सेप्ट, तो आइडियल गैस इक्वेशन से क्या होता है हमारा, P1 V1 इक्वल क्या हो जाएगा, nRT1 हो जाएगा। हाँ सर, nRT1 हो जाएगा। अगर हम देखें अगर तो क्या होगा, और उसके बाद क्या देखें, P2 V2 इक्वल क्या हो जाएगा, nRT2 हो जाएगा। यस सर, ये भी एक फार्मूला होता है सर, इसको भी ध्यान दीजिएगा एडियाबैटिक प्रोसेस में। अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस में निकालें तो वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस इक्वल क्या हो जाएगा, हमारा डेल्टा V होता है। हाँ सर, इंटरनल एनर्जी होगी। तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, NCV डेल्टा T, करेक्ट। क्या पढ़ा था, NCV डेल्टा T होता है। वो सर इंटरनल एनर्जी इक्वल क्या होता है, एंथैल्पी होती है, सॉरी हीट होता है, हीट क्या होता है, NCV डेल्टा T होती है। यस सर। उसके बाद अगर आप और देखें हम लोग क्या हो जाएगा, वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस, फार्मूलाओं को याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, NCV डेल्टा T इक्वल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ R, करेक्ट, NR क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 इक्वल क्या हो जाएगा, गामा माइनस 1 हो जाएगा। हाँ सर, गामा माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद और फॉर्मूला इसको सॉल्व करें, क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, क्या हो जाएगा, nRT1, करेक्ट, क्या होगा, nRT2 होगा, सॉरी T2 माइनस nRT1, करेक्ट, nRT2 माइनस nRT1 अपान क्या कर देंगे, गामा माइनस 1 हो जाएगा। इसी फार्मूले को हम लोग क्या किया है, सिंप्लीफाई किया है, करेक्ट। कोई दूसरा फार्मूला नहीं पेश किया है कि दूसरा फार्मूला हम लोगों ने लाए थे। यस सर। और सर क्या करेंगे हम लोग, अगर और इसको फार्मूला को सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, nRT2 के इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है nRT2 इक्वल क्या है, P2 माइनस P2V2 है, करेक्ट। यहाँ लिखेंगे P2V2 माइनस nRT1 इक्वल क्या है, P1V1 है, करेक्ट। क्या कर देंगे, गामा माइनस 1 कर देंगे। हाँ सर, एक फार्मूला हमारा ये भी बन जाता है सर। इसको क्या कर देंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे, करेक्ट। तो आप लोग फार्मूला याद करेंगे कि वर्क डन एडियाबैटिक इक्वल क्या होता है, चेंजिंग इंटरनल एनर्जी इक्वल अगर करें तो NCV डेल्टा T के इक्वल होगा। हाँ सर, ये चीज फार्मूला हो जाएगा। अगर वर्क डन एडियाबैटिक में अगर NCV डेल्टा T इक्वल करें तो क्या होता है, nRT2 माइनस T1 अपान क्या कर देंगे, गामा माइनस 1 कर देंगे। हाँ सर। उसके बाद उसको गामा माइनस 1 क्या कर दें, मल्टीप्लाई करके क्या कर दें, nRT2 माइनस nRT1 कर दें अपान गामा 1 करें। अगर उसको nRT2 इक्वल क्या कर दें, P1 अपान P2 इंटू V2 करें, nRT1 इक्वल क्या कर दें, P1 इंटू V1 करें, तो क्या मान रख के गामा माइनस 1 कर देंगे, अपना फार्मूला निकाल लेंगे। हाँ सर। उसके बाद क्या करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे इसी में एक एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारा क्या होता है, जूल थॉमसन इफेक्ट। तो थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा सा पॉइंट है। जूल थॉमसन इफेक्ट हमारा क्या इसमें रखता है, मतलब तो जूल हेडिंग डालेंगे हम लोग, जूल थॉमसन इफेक्ट, जूल थॉमसन इफेक्ट, करेक्ट। तो जूल
थॉमसन इफेक्ट क्या करता है हमारा, व्हेन अ गैस अलाउड व्हेन अ गैस अलाउड मतलब व्हेन अ गैस अलाउड फॉर एडियाबैटिक क्रॉस एक्सपेंशन करेक्ट, क्या होता है एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, then it producer cooling, इसकी काम करता है कूलिंग इफेक्ट से, प्रोड्यूसर इन कूलिंग इफेक्ट, करेक्ट। कूलिंग इफेक्ट इफ कैसे कूलिंग इफेक्ट करेगा, जो थॉमसन इफेक्ट हमारा क्या हो, टी फाइनल क्या हो, कम हो किससे, टी इनिशियल से, टेम्परेचर हमारा फाइनल क्या हो, टी इनिशियल से, क्या होगा हमारा कूलिंग इफेक्ट क्या करेगा, शो करेगा। इसे क्या कहते हैं हम लोग, इमर्जेंट टेम्परेचर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इमर्जेंट टेम्परेचर भी कहते हैं, करेक्ट। इसे हम क्या कहेंगे, इमर्जेंट टेम्परेचर। अगर डायरेक्टली देखें इमर्जेंट टेम्परेचर का फार्मूला हमारा क्या होता है, टी इन्वर्जन इक्वल टू ए अपान क्या होता है, आर बी होता है, करेक्ट। इन्वर्जन टेम्परेचर का फार्मूला क्या होता है, 2a अपान आर बी होता है, यस सर। अगर हम और इसको देखें तो वर्क डन, अब हम लगाएंगे अपना फार्मूला, वर्क डन एडियाबैटिक इक्वल क्या होता है, डेल्टा वी होता है। इंटरनल एनर्जी क्या होगी हमारी, निगेटिव होगी, वर्क डन हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा, इक्वल क्या करेंगे, डेल्टा वी। डेल्टा वी भी क्या होगा हमारा, निगेटिव होगा, इक्वल क्या कर देंगे, एनसीबी डेल्टा टी, ए भी क्या होगा, डेल्टा टी भी हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि इन्वर्जेंट टेम्परेचर है, क्या शो कर रहा है, ये कूलिंग इफेक्ट शो कर रहा है, तो हमारा क्या होगा, निगेटिव में आएगा टेम्परेचर। तो क्या करेंगे, अगर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल लेस देन किसके होता है, जीरो के होता है, तो टी फाइनल लेस देन टी इनिशियल, हमारा मोड क्या होता है, टी इनिशियल होता है, कैसा शो करता है, ये क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट शो करता है, कूलिंग इफेक्ट शो करता है। हाँ सर, सही कह सर। इसके अगर और आगे देखें तो इसको कर दें, नोट कर लिया आप लोग, हाँ सर नोट कर ली। अगर आगे हम लेके चले इसको, अगर हम आगे इसको लें, क्या होता है हमारा इंटरनल एनर्जी डेल्टा वी इक्वल क्या होता है हमारा, निगेटिव होती है, क्या होती है, डेल्टा वी क्या होता है, निगेटिव होता है। तो कैसा कहता है, टेम्परेचर हमारा क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, यही इंटरनल एनर्जी हमारी क्या हो, पॉजिटिव हो, तो हमारा क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यस सर। अगर निगेटिव होगा टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होगा, यस सर। ये होता है सर, इसका इफेक्ट पड़ता है, हाँ सर सही कहे आप। फिर क्या करें, फॉर आइडियाबैटिक प्रोसेस अगर ले हम लोग, क्या ले, फॉर आइडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस से अगर ले हम, तो क्या हमारा फार्मूला बनेगा, P इंटू प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या स्क्वायर गामा बनेगा, रूट पावर का क्या हो जाएगा, गामा होगा, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, कांस्टेंट कर देंगे, करेक्ट। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या हो जाएगा हमारा, P इंटू वी गामा इक्वल क्या कर देंगे, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर हम देखें कांस्टेंट हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा, देखिए अगर तो P1 V1 गामा पावर क्या होगा, गामा इक्वल P2 V2 का पावर क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा, हाँ सर गामा हो जाएगा सर। ये किसके लिए है, और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए है। जहां एडियाबैटिक प्रोसेस का आएगा फार्मूला नोट करने के लिए, तो हम क्या कर देंगे, P इंटू वी गामा इक्वल क्या कर देंगे, कांस्टेंट। अगर हम क्या कर लिखे तो P इंटू V1
गामा इक्वल P2V2 ई पावर गामा कर देंगे। यस सर, यही देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो जाएगा, P इंटू वी क्या होगा, P इंटू वी इक्वल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ सर, कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या बनेगा, P1V1 इक्वल P2V2, करेक्ट, यही बनेगा। हाँ सर, क्योंकि P इंटू वी इक्वल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और इसमें क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारा डेल्टा वी ही कांस्टेंट, वर्ग में कांस्टेंट हो जाता है। करेक्ट, हाँ सर। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, P1V1 इंटू P2V2 बन जाएगा। हाँ सर, इसको भी क्या कर दें, ब्रैकेट में बंद कर देंगे सर, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसको फॉर्मूले को ध्यान दीजिएगा। अगर हमें आइसोथर्मल के टर्म में निकालना हो तो आइसोथर्मल के टर्म में P1V1 इक्वल P2V2 करेंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस में निकालना पड़ेगा, क्या कर देंगे, P1V1 पावर गामा इक्वल P2V2 का पावर गामा करेंगे। हाँ सर, सही करें। अगर इसको और छोटे टर्म में अगर चेंज करें तो क्या हो जाएगा, dp आइसोथर्मल की प्रोसेस के टर्म में देखते हैं, dp अपॉन dv क्या होगा, ये आइसोथर्मल क्या हो जाएगा, माइनस p अपॉन v हो जाएगा। हाँ सर, हम लोगों ने पहले इसको देख चुके हैं कि हमारा dp अपॉन dv आइसोथर्मल टर्म क्या होता है, माइनस p अपॉन v होता है। हाँ सर, यही हम एडियाबैटिक प्रोसेस में देखें, dp अपॉन dv कर दे क्या होता है, किसके टर्म में देखेंगे हम लोग, एडियाबैटिक के प्रोसेस के टर्म में देखेंगे। यस सर, एडियाबैटिक प्रोसेस के टर्म में क्या हो जाएगा, हमारा गामा p अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। करेक्ट, एक किसके टर्म में होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस के टर्म में, एक ऐसा होगा हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस के टर्म में। आइसोथर्मल प्रोसेस ये क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। इतना ध्यान देंगे आप लोग। करेक्ट, फिर उसके बाद और आगे चलेंगे अगर तो आप लोग इसको नोट करिए। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे। करेक्ट, क्या पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे, जिससे कि हमें और कॉन्सेप्ट क्या हो, हमारा क्लियर हो जाए। करेक्ट, तो इसको नोट कर लिया आप लोग। हम लोग जरूर था से क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। अगर हम देखें स्लोप के टर्म में, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल ग्राफ इक्वल क्या होगा, dp अपॉन dv। करेक्ट, किसके टर्म में, आइसोथर्मल इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस p अपॉन v हो जाएगा। हाँ सर, सही कह रहे हैं सर। उसके बाद क्या होगा हमारा, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक ग्राफ। एडियाबैटिक ग्राफ अगर देखें तो क्या होता है, dp अपॉन dv। करेक्ट, क्या होता है, dp अपॉन dv एडियाबैटिक इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, गामा p अपॉन v होता है। हाँ सर, हम लोगों ने पढ़ा है सर। फिर हम लोगों ने क्या देखा, एज गामा मोर देन 1। करेक्ट, क्या होता है, गामा मोर देन 1 क्या होगा हमारा, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक मोर देन आइसोथर्मल। स्लोप ऑफ क्या होता है, एडियाबैटिक मोर देन आइसोथर्मल। हमारा आइसोथर्मल से क्या होगा, ज्यादा होगा, क्या, एडियाबैटिक ज्यादा होगा। हाँ सर, सही कह रहे हैं। अगर ग्राफ बनाए अगर, तो ग्राफ कैसे बनेगा, आइए देख लेते हैं। किसके किसके बीच बनाएंगे हम लोग, प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में। हाँ सर, प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में बनाएंगे सर। तो अगर प्रेशर और वॉल्यूम के हमारा क्या कह रहा है कि एडियाबैटिक क्या होगा, ज्यादा होगा स्लोप हमारा इसके आइसोथर्मल से। हाँ सर, तो आइए देख लेते हैं कैसा ग्राफ बनेगा। ये कैसा है, आइसोथर्मल, और एडियाबैटिक का स्लोप क्या होता है, ज्यादा होता है। हाँ सर, जिससे कि जल्दी सड़क आएगा। हाँ सर, तो ये क्या होगा हमारा, आइसोथर्मल होगा, ये क्या होगा हमारा, एडियाबैटिक होगा।
तो ध्यान देंगे कैसा ग्राफ बनता है आइसोथर्मल का और आइडियाबैटिक का। अगर हम चारों प्रोसेस को मतलब आइसोकोरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक को अगर ग्राफ बनाए देखो तो देख लेंगे कैसे बनेगा। यही बना देते हैं जिससे आप लोगों को समझने में क्या हो आसानी, एक स्थान बनाते हैं। प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में हम ग्राफ बना दें, अगर प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में ग्राफ अगर बनाएं तो कैसा बनेगा। अगर यहां से स्टार्ट करेंगे तो ग्राफ अगर स्ट्रेट जाए, इसको ए पॉइंट माने, इसको बी पॉइंट माने, तो क्या होगा आइसोबोरिक प्रोसेस होगा। कैसा प्रोसेस होगा आइसोबोरिक प्रोसेस, क्योंकि आइसोबोरिक में क्या होता है हमारा वॉल्यूम क्या होता है कांस्टेंट होता है, ओ प्रेशर कांस्टेंट होता है। हाँ सर प्रेशर कांस्टेंट होता है सर। और आइसोथर्मल में हमारा क्या होता है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जिससे हमारा वॉल्यूम क्या हो जाता है वॉल्यूम जीरो हो जाता है। यस सर। तो क्या होगा आइसोथर्मल प्रोसेस का हमारा ग्राफ कैसा बनेगा ऐसे बनेगा, कुछ झुक जाएगा। तो क्या आप कौन सा पॉइंट मानेंगे सी पॉइंट, क्या होगा आइसो थर्मल हो जाएगा। और एडियाबैटिक फिर आ जाएगा, थर्ड नंबर एडियाबैटिक हो जाएगा। इसको क्या पॉइंट नाम देंगे डी, एडियाबैटिक प्रोसेस। उसके बाद क्या करेंगे डायरेक्ट नीचे स्लोप जाएगा, इसको कौन सा नाम देंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस ये क्या है, क्या कर रहा है कि हमारा प्रेशर क्या है कांस्टेंट हो गया है। प्रेशर आइसोकोरिक में क्या सॉरी वॉल्यूम क्या होता है कम होता है, डिक्रीज हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, तो क्या होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। और आइसोबोरिक प्रोसेस में क्या होता है हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है। करेक्ट। हाँ सर हमारे आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है, आइसोकोरिक में प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और आइसोबोरिक प्रोसेस में प्रेशर हमारा क्या होता है कांस्टेंट हो जाता है। यस सर। इस प्रकार ग्राफ होगा, आप लोग ग्राफ को अच्छी तरह पहचान लेंगे। हमारा क्या होगा एडियाबैटिक ज्यादा स्लोप होगा किससे आइसोथर्मल से, तो देख लीजिए एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा है इससे आइसोथर्मल से। और आइसोकोरिक क्या होगा जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा स्ट्रेट बनेगा, और प्रेशर क्या होगा जिसका कांस्टेंट होगा आइसोबोरिक प्रोसेस होगा। हाँ सर। हाँ फिर अगर देखें, अगर इसको रब कर दें, आप लोगों ने नोट कर लिया। अगर हम लेके चलें ए बी को लेके चलें, क्या करें ए बी को लेते हैं, आइए देख लेते हैं ए बी हमारा क्या है आइसोबोरिक प्रोसेस है। करेक्ट। यहां लिखेंगे आइसोबोरिक प्रोसेस, आइसोबोरिक प्रोसेस इक्वल क्या हो जाएगा हमारा प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर तो कांस्टेंट नहीं है। हाँ सर। मगर वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा, तो V नॉट हो जाएगा। आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारे क्या होता है वॉल्यूम क्या होता है जीरो होता है। हाँ सर। उसके बाद क्या लेंगे हम लोग A to C लेंगे। हाँ सर A to C लेंगे। A टू क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस। करेक्ट। हाँ सर आइसोथर्मल प्रोसेस। ये क्या होता है PV कांस्टेंट होता है। करेक्ट। कैसा है आइसोथर्मल प्रोसेस हमारा PV कांस्टेंट होता है। लिखेंगे यहाँ PV इक्वल क्या कर देंगे हम लोग कांस्टेंट। ये भी क्या होगा हमारा कांस्टेंट होगा। हाँ सर। उसके बाद हम लोग क्या लेंगे A to D लेंगे। A to D क्या है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या होगा गामा होगा। करेक्ट। वॉल्यूम P V की पावर गामा इक्वल क्या होगा कांस्टेंट होगा। हाँ सर ये होगा सर, हम लोग पढ़ा है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग A to D है, एक तो क्या नाम देंगे ई नाम देंगे, तो A to E नाम देंगे। तो A to E कौन सा प्रोसेस है हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस है। कौन सा है आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस कैसा होता है, इसमें हमारा प्रेशर क्या है कांस्टेंट है। करेक्ट। और वॉल्यूम क्या है 1 है। हाँ सर।
प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, क्या होगा पी नॉट वी, क्या हो जाएगा पी नॉट वी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमारे आइसोबोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम जीरो होता है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो जाता है, आइसोबोरिक प्रोसेस में प्रेशर जीरो हो जाता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे। हाँ सर, अगर हम देखें अगर पी वी पावर गामा इक्वल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, करेक्ट। हाँ सर, ये फार्मूला आप लोगों को याद रखा है। और क्या होता है, टी वी गामा माइनस वन, ये भी होता है फार्मूला। हाँ सर, टी वी पावर गामा, हाँ सर, माइनस वन हो जाएगा, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक फार्मूला ये आपको याद रखना है। हाँ सर, एक फार्मूला क्या है, पी वन माइनस गामा, हमारा टेम्परेचर क्या होगा, गामा इक्वल कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ सर, एक फार्मूला ये याद रखना है सर, ध्यान देना है। उसके बाद क्या है हमारा कि अगर और इसको निकाले टर्म से, पीवी गामा कांस्टेंट, क्या निकालें, पीवी की पावर क्या होता है, गामा इक्वल क्या होता है, कांस्टेंट। क्या लिख दे, प्रेशर इनटू क्या कर दे, आरटी अपान क्या होता है, प्रेशर। वॉल्यूम के क्या होता है, पीवी इक्वल एनआरटी, क्या हो जाएगा, आरटी अपान प्रेशर, पावर क्या हो जाएगा, गामा इक्वल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यस सर, कांस्टेंट हो जाएगा सर, समझे सर ये क्या होता है। उसके बाद क्या कर दे, अगर हम P क्या कर दे, प्रेशर इनटू आरटी, करेक्ट, आरटी गामा अपान प्रेशर क्या कर दे, गामा कर दे, करेक्ट। हम क्या कर दे, क्वेश्चन को हटा दे, क्या हो जाएगा, आरटी गामा अपान प्रेशर गामा हो जाएगा। हाँ सर, इक्वल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा सर। फिर क्या करने हम, अगर हम इसको ऊपर लाएं, क्या कर दे, ऊपर लाएं, तो क्या करेंगे, आर करेक्ट, आर इंटू पी की पावर वन माइनस गामा। यस सर, पी ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, पी की पावर वन माइनस गामा, और क्या कर देंगे, टी हो जाएगा, टी की पावर गामा इक्वल क्या कर देंगे, कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ सर, ये सही कह रहे हैं सर, पी वन माइनस गामा, टी की पावर गामा हो जाएगा। यस सर, जो फार्मूला हमारा क्या आ रहा है, ये वाला फार्मूला आ रहा है। यस सर, उसके बाद क्या करेंगे, अगर देखिए अगर देखें तो क्या होता है, P प्रेशर वन माइनस गामा, टी गामा इक्वल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला आया कौन सा, P वन माइनस गामा, टी गामा इक्वल कांस्टेंट होता है, क्योंकि R क्या होता है, कांस्टेंट होता है, करेक्ट, R का मान नहीं लिखा जाएगा। यस सर, इसी प्रकार टीवी गामा माइनस वन कहाँ से आया सर, हाँ सर ये भी बता दीजिए सर। तो कहाँ से आया ये भी देख लेते हैं, तो क्या होगा हमारा, यहीं पे देख लेते हैं क्या होता है, पीवी पावर गामा क्या होता है, कांस्टेंट। यस सर, तो क्या होता है, प्रेशर अगर प्रेशर का लिखें तो आरटी अपान वी हो जाएगा। यस सर, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, गामा इक्वल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हाँ सर, उसके बाद क्या हो जाएगा, आरटी वी पावर वन माइनस क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। हाँ सर, क्योंकि ऊपर जाएगा वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा, वन माइनस गामा इक्वल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा आर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, करेक्ट, आर हट जाएगा तो क्या आएगा, टीवी वन माइनस गामा कांस्टेंट आ जाएगा, करेक्ट। इस प्रकार हमारा फार्मूला आ जाता है। तो आप लोगों को समझ में आया, ना ज्यादा समझ में आए कैलकुलेशन तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना है फार्मूला से, आप लोगों को इतना फार्मूला ध्यान रखना है। ये हमारा पीवी पावर क्या होता है, गामा इक्वल क्या होता है, कांस्टेंट, टीवी इक्वल पावर क्या होता है, गामा माइनस वन कांस्टेंट होता है, और हमारा क्या होता है, पी की पावर वन माइनस गामा, टी की पावर गामा इक्वल क्या होता है,
कांस्टेंट होता है। आप लोगों को इतना चीज हमें ध्यान रखना है और आप लोग ग्राफ को ध्यान रखेंगे कि हमारा क्या होता है, एडियाबैटिक ज्यादा होता है किससे, आइसोथर्मल से। अगर चारों प्रोसेस को अगर देखें क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस हमारा क्या होगा, जीरो होगा, किसमें वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस में। और हमारे आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, प्रेशर जीरो हो जाएगा, करेक्ट। उसी प्रकार आइसोथर्मल हो जाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, पावर वीक पावर गामा हो जाएगा। तो इतना आप लोग आज समझ में आ पाए। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन कराएंगे जिससे कि आपको हर कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो पाए, करेक्ट। तो आज हम कल के वीडियो क्या है पढ़ के आएंगे, तभी आज का वीडियो पढ़ेंगे अगर, तभी कल का वीडियो क्या आएगा समझ में आएगा आपको। तो आज की क्लास में समाप्त करते हैं। थैंक यू।